very bad situation. They need to fix this. Very every day I use in this road is very bad. प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हमारे देश की छवि जो है इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, भारत को लोग जान रहे हैं। तो क्या इस तरीके से लोग जान रहे हैं भारत को कि एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं दिख रहा है, ना कि दिल्ली सरकार का कह ले या फिर किसी भी मंत्रालय का, जल बोर्ड का, किसी का भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एमसील लगा रखी है ऊपर की तरफ में, और ये एक झरना जो है नीचे लगातार चलता जा रहा है। कैमरामैन इस तरफ भी दिखाए कि किस तरीके से लगातार जो है पानी। हमारे देश में जुगाड़ कितना अच्छा चलता है, ज़रा इस जुगाड़ को देखिए। एक पाइप को रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है और उसमें से पानी लगातार गिर रहा है और इस नाले के अंदर जा रहा है। आप इसको डायरेक्शन बताने वाला कह सकते हैं, सिंबल बना रखा है, और इस सिंबल के नट जिसमें लगते हैं उसमें से किस तरीके से एक जल की प्रॉपर धारा निकल रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साउथ कैंपस के अंडरपास के अंदर, और जहां की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिए किस तरीके से जो पूरी की पूरी सड़क है, 2022 में ये अंडरपास बन के तैयार हुआ था, जिसके बाद अब ये सड़कें जो हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले तो कितने बड़े बड़े गड्ढे रोडों के अंदर हो चुके हैं, गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा मुश्किलों से निकल रही है यहाँ से। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, सड़कें कितनी ज़्यादा टूट चुकी हैं, कितनी ज़्यादा समस्या जो है बनी हुई है। लगभग एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर लोगों को लगातार फेस करनी पड़ रही है वो है जल भराव की। लगभग 37 से 38 दिन जो है वो आज हो चुके हैं। इस अंडरपास के अंदर पानी की जो लीकेज है वो लगातार चल रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अंडरपास जो बना हुआ है इसके दोनों तरफ में दूतावास हैं। जी हाँ, अलग अलग देशों के दूतावास यहाँ पे मौजूद हैं। लोग वीज़ा वगैरह बनाने के लिए या फिर उन्हें कोई भी विदेशी जो है उन्हें समस्या होती है वो यहीं आके विज़िट करता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अंडरपास जो है इसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी जो सड़कें हैं वो यहाँ पर पूरी जलमग्न हो रखी है। पानी किस तरीके से फैला हुआ है मैं आपको बता दूं कि इतने सारे गड्ढे यहाँ पर मौजूद है कि हमारे ऊपर खुद भी पानी जो है आती जाती गाड़ियों से गिरता जा रहा है। और यही नहीं, जो ये पूरा का पूरा अंडरपास है, ये पूरा अंडरपास जो है इस टाइम पूरी की पूरी इसकी दीवारें अगल बगल में ऊपर छतों से जो है पानी जो है वो लीक हो रहा है। कैमरे में आप वो भी लगातार देख रहे हैं। और लगातार विदेशी जो विदेशी पर्यटक हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग यहाँ पे जो एम्बेसीज़ में काम करते होंगे वो भी यहाँ से लगातार आते होंगे। अब आप ये देखिए किस तरीके से गटर का ये गंदा पानी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गटर की जो गंदगी होती है वो भी यहाँ पर पड़ी हुई है। और इसके साथ ही हमारे जो कपड़े हैं वो तो गीले हो ही रहे हैं। इधर एक समस्या ये भी है क्योंकि पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए ये अंडरपास है। अंडरपास का ये बना हुआ है, आप इसको डायरेक्शन बताने वाला कह सकते हैं, सिंबल बना रखा है। और इस सिंबल के नट जिसमें लगते हैं उसमें से किस तरीके से एक जल की प्रॉपर धारा निकल रही है। ये पानी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है। तो लगभग 37 से 38 दिन से ऐसी समस्या जो है पूरे के पूरे जो है अंडरपास के अंदर जो है बनी हुई है। विदेशी, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों तरफ में एम्बेसीज़ हैं। एम्बेसीज़ के होने के बाद भी यहाँ पर, और अभी एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि एक भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं दिख रहा है, ना कि दिल्ली सरकार का कह ले या फिर किसी भी मंत्रालय का, जल बोर्ड का, किसी का भी नहीं दिख रहा है। और ये जो पानी निकल रहा है इसमें 2 पाइपलाइंस हैं, एक तो सप्लाई के पानी की एनडीएमसी की है और एक जल बोर्ड की है। ये 2 पाइपलाइंस हैं जिसमें से एकदम से कहीं ना कहीं से लीकेज हो रही है, जिसका कोई अभी तक 37 दिन हो चुके हैं, कोई हल नहीं निकला है। विदेशी या फिर हमारे ही देश के लोग जो है लगातार कर रहे हैं। सारी की सारी जो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, बिजली का भी सारा काम है। कैमरा में मैं अभी कैमरामैन को कहूँगा कि आगे की तरफ में आए और दिखाएं कि किस तरीके से दीवारों के अंदर से भी पानी जो है वो लगातार जो है पूरे के पूरे एरिया में निकलता जा रहा है। ये देखिए, ये टाइल्स लगाई हुई होती है, डेकोरेट करके अपने देश को सुंदर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरीके से उन टाइलों के अंदर से पानी निकल रहा है, कितनी ज़्यादा समस्या जो है लगातार बनी हुई है। और लोग जो है लगातार आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि ये जो अंडरपास है वो कितना ज़्यादा यूज़ में है, कितने सारे लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। एक विदेशी जो है वो खुद रुक के हमारे कैमरे पे क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनिए। Very bad situation. Very bad situation. They need to fix
This is very, every day I use in this road, this is very bad. Very bad. Thank you, my friend. This is very important. तो देखिए किस तरीके से जो अभी हमें एक विदेशी मिले थे वो खुद रुक के बता रहे हैं कि उनको कितनी ज़्यादा ये जो है एरिया ये कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, ये अंडरपास कितना ज़्यादा ख़राब है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। वो कितने टाइम से इस अंडरपास को यूज़ कर रहे हैं और वो इस समस्या को महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी इमेज हमारे देश की लेकर अगर कोई बाहर जाएगा तो वो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब लगातार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हमारे देश की छवि जो है इंटरनेशनली ग्लोबली इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, भारत को लोग जान रहे हैं। तो क्या इस तरीके से लोग जान रहे हैं भारत को? ये देखिए पूरी की पूरी जो अंडरपास है उसमें पानी भरा पड़ा है और इसको सर एक सेकंड रोकेंगे नहीं, लेकिन चलते चलते बोल रहे हैं कि बहुत सही न्यूज़ है, इसको करना चाहिए, ऐसा कह के जा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या आप देख सकते हैं कि भारत की यही तस्वीर लेकर जो भी विदेशी आ रहे हैं वो जा रहे हैं एक तरीके से। तो ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे देश की ऐसी छवि लेके लोग जा रहे हैं कि एक अंडरपास जो कि महज 3 साल पहले बना है, जी हाँ महज 3 साल पहले 2022 में ये अंडरपास बना था, चालू हुआ था लोगों के लिए। तब हम लोग कॉलेज में थे, हमने भी ये रास्ते इस्तेमाल हमारे सामने ही बनते हुए देखे थे। लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो चुकी है जिसके बारे में हम कहना भी नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हो चुका है। पूरी की पूरी सड़कें वगैरह सब कुछ टूटी हुई है यहाँ पर और गड्ढे भी बहुत सारे हैं। सीवर के जो ढक्कन है वो भी आप खुले हुए देख सकते हैं। कितनी ज़्यादा जो है हालत इस अंडरपास की ख़राब है, वो आप बहुत ही हालत जो है इस अंडरपास की ख़राब है। आपको कैमरे के अंदर लगातार देख रहे हैं। कुछ लोग हम रोक के उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे क्योंकि अंडरपास है, लोग लगातार निकल रहे हैं, तो एकदम से रोक देने से काफ़ी जाम की समस्या जो है वो भी बन सकती है। लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से ये तो छोटे छोटे गड्ढे हैं, इनसे बड़े बड़े गड्ढे जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोने की साइड में अगर आप उस तरफ में देखें तो सीवर का पूरे का पूरा बना हुआ है। वहाँ पर सीवर के ढक्कन जो है वो भी टूटे हुए हैं, कई जगह एकदम से खुले हुए हैं। कितनी ज़्यादा जो है पानी जो है यहाँ पे पूरे के पूरे में टपक रहा है। आप इधर देखिए, आपको लगेगा कि ये एक वाटरफॉल चल रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पानी गिर रहा है, इधर तो थोड़ा ही कम गिर रहा है तब भी, लेकिन इधर आगे की तरफ में अगर आप आएंगे तो अपनी गलती को छुपाने के लिए सरकार कितना ज़्यादा अच्छे से लोग जो अधिकारी हैं वो काम करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। एमसील लगा कर पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एमसील के अंदर से भी पानी जो है लगातार टपक रहा है। ये देखिए एक बहुत अच्छा वाटरफॉल जो है आपको सबवे के अंदर मिल देगा। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा तेज़ी से आए, दिखाएं कि ये देखिए ये अंडरपास है और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एमसील लगा रखी है ऊपर की तरफ में और ये एक झरना जो है नीचे लगातार चलता जा रहा है। कैमरामैन इस तरफ भी दिखाए कि किस तरीके से लगातार जो है पानी ऊपर से टपक रहा है और ये एक लौती जगह ऐसी नहीं है, आगे भी आपको दिखाता हूँ। इस तरफ में भी आया कैमरामैन, ये दिखाए किस तरीके से जो है पानी गिर रहा है। ये है हमारे देश की व्यवस्था, इसे हम भ्रष्टाचार कहें कि ये जो अंडरपास बना था ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, क्या क्या कहें इसको, तो आप खुद कमेंट में बताएं कि कितनी अच्छी व्यवस्था जो है हमारा देश दे रहा है। लगभग 37-38 दिन हो चुके हैं, जबकि ये यहाँ से सारे अधिकारी भी जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी हो गए चाहे विदेशी हो गए। विदेशी बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ एम्बेसीज भी हैं। ये क्या इमेज देने की कोशिश की जा रही है हमारी ही देश की सरकार द्वारा, चाहे अब ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता हो। 38 दिन 37 दिन अगर किसी समस्या को हो चुके हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जबकि ये नेशनली नहीं इंटरनेशनली यूज़ करने वाला रोड है। अब आप ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा, एक गड्ढा ही है, इसके आगे बात करें एक गड्ढा ही है, इसके आगे बात करें तो इन सब गड्ढों का सबसे बड़ा गड्ढा एक गड्ढा ही है। एक पाइपलाइन भी दिख रही है, ये गड्ढा है, पानी लगातार आ रहा है। इसी के बगल में ये सीवर के ढक्कन लगाए हुए हैं, किस तरीके से अस्त व्यस्त हो रखे हैं सीवर के ढक्कन, ये भी आप देखते रहिए। और इसके साथ ही दोनों तरफ चलने वाला रास्ता पानी लगातार एमसील लगा रखी है, लेकिन पानी लगातार जो है दीवारों के ऊपर से भी गिरता जा रहा है। और अब आप ये देखिए हमारे देश में जुगाड़ कितना अच्छा चलता है, ज़रा इस जुगाड़ को देखिए। ये बनाया हुआ है
आप कह लीजिए फ्लाईओवर के जो अंडरपास बनता है तो दोनों साइड में थोड़ा सा गैप दिया जाता है ताकि भूकंप वगैरह या फिर उसके लिए मेंटेनेंस के लिए। अब आप एक ही देखिए, ये पूरा का पूरा एक कवर बना है जिसके अंदर से लगातार पानी गिर रहा है। जुगाड़ देखिए, एक पाइप को रस्सी के द्वारा बांध दिया गया है और उसमें से पानी लगातार गिर रहा है और इस नाले के अंदर जा रहा है। हमारे देश में परमानेंट काम करने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। जुगाड़, भारत को जुगाड़ू लोग कहते हैं ना, भारत के लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं। तो हमारे अधिकारी भी इसी तरीके से, देखिए किस तरीके से पानी जो है ऊपर से इस पाइपलाइन के अंदर बिल्कुल एक्यूरेटली गिर रहा है, जैसे कि हाँ पता हो कि पानी इसी स्पीड से आ रहा है, ऐसा ही लगाया। और उसके बाद वो सारा पानी आके इस पाइपलाइन के सारा नाली के अंदर डायरेक्ट नहीं जा रहा है। नाली का ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर गिर रहा है जिसकी वजह से रोड पे भी जा रहा है पानी, और उसके बाद नाली में भी कुछ पानी जा रहा है। इस तरीके से मेरे को तो ये भी डर लग रहा है इस ढक्कन के ऊपर चलने से, कहीं ये ढक्कन अंदर ना घुस जाए, तो इस पर चलना थोड़ा खतरनाक जो है वो भी रहेगा। कोशिश करेंगे बात करने की, लेकिन यहाँ पे कितने टाइम से ये पानी जो है ऐसे गिर रहा है? ये काफ़ी दिन हो गया है, काफ़ी दिन हो गया। लगभग कुछ आइडिया होगा कि ये ऐसे कितने ज़्यादा दिक्कत हो रही है? ये कम बेसी तो सर हमेशा रहता है, मोर देन 6 मंथ्स। ये कुछ लोग आते हैं थोड़ा सा ठीक करते हैं, बट द प्रॉब्लम प्रिवेल्स। ये बहुत ही पॉश एरिया कह सकते हैं, दोनों तरफ एम्बेसीज भी हैं। राइट सर। तो अब ये कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी जगह पर भी हमारे देश की इमेज लेके कैसे विदेशी लोग जा रहे होंगे। इमेज तो खराब ही हो रहा है। यहाँ पे अभी रसिया के प्रेसिडेंट आए हुए थे, अगर उनके कोई भी डिग्नेटरी इधर से अगर गुजर रहे होंगे, उनका क्या इमेज जा रहा होगा देश के बाहर देश का। कहते हैं कि मोदी जी जो हैं वो हमारे देश की इमेज ग्लोबली बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर ही इस तरीके से अगर चल रहा है तो हमारी इमेज बहुत ख़राब हो रही है। बोलने का ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ें बोला जा रहा है, इससे लग रहा है कि स्थिति कितना ख़राब है। अभी इमेजिन कर सकते हैं कि इधर से यहाँ रास्ता टूटा हुआ है, आगे आप जाके देखिए वहाँ भी टूटा हुआ है। मोती बाग के वहाँ पे जाके देखिए, आपको हमेशा वैसा ही स्थिति दिखेगा। तो प्रॉब्लम तो ऐसा ही है, जो ग्राउंड वर्क है ना, वो हमको लगता है कि उतना अच्छा नहीं। भाई साहब काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए इस चीज़ को निकलते पानी रुक ही नहीं रहा। पिछली बार सही करा था, लेकिन ऐसा कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया अभी तक जो ये पानी रुके। वो बहुत ज़्यादा हाँ। 3 ही साल हुआ है, क्या लग रहा है कि जिन्होंने बनाया ढंग से नहीं बनाया? ढंग से नहीं बनाया, 3 साल हुए हैं अभी बने हुए। 3 साल के बाद देखो हालात क्या है, इतने सारे गड्ढे, पानी देखो क्या हो रहा है, बुरा हाल है पूरे। सब कुछ होने के बाद भी जी ये 1.5 साल होगी, 1.5 साल 15 में कंटिन्यू गिर रहा है। ना केजरीवाल के टाइम में ना इसके टाइम में कोई देखता भी नहीं है इसको। 24 घंटे लोग कह रहे हैं 40-50 दिन से बहुत ज़्यादा ना पानी भर रहा है अभी। ये रुकता है, समस्या वो इस बराबर चलती रहती भाई। हाँ, इसकी समस्या नहीं हल हुई। तो आप 1 मिनट के लिए बगल दोनों तरफ में एम्बेसीज भी हैं। हम ये कहते हैं VIP एरिया होते हुए इनकी ये हालत है, तो कच्ची कॉलोनी में क्या हालत होगी। इस VIP एरिया में कोई नहीं संभाल रहा है। बारिश भी नहीं हो रही है कि बारिश हो रही है तो ये सीवर का पानी है। जब फ्लाईओवर बना था तब से नल खुले छोड़े हुए, कभी आज तक बंद ही नहीं हुए, पूरा पानी चल रहा है। तो देखिए किस तरीके से जो है वो अंकल ऑटो वाले थे, वो भी कह रहे हैं कि पूरा VIP एरिया है। उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसी हाल है तो कच्ची कॉलोनियों के कितने बुरे हाल होते हैं। बात बहुत सही भी है कि अगर हमारे पॉश एरिया के अगर इलाके की ऐसी हालत हो तो छोटे इलाकों के बारे में तो बातचीत क्या ही करेंगे। तो देखिए लगातार जो है लगभग 40 दिन से हमारे नोन में ये चल रही है, ऑफिशियली 40 दिन से ऐसा बताया जा रहा है। जो सूत्र है हमारे, उन्होंने इसी तरीके से बताया कि लगभग 40-50 दिन से ऐसी समस्या चल रही है। पूरी रोड पे पानी भरा हुआ है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिख रहा है। पाइपलाइन फटने की वजह से ये सारी समस्या हो रही है, कोई अधिकारी यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं है जो इसके ऊपर काम करता हुआ यहाँ पे अभी हमें मौजूद मिला हो। सड़कें जो हैं उसमें गड्ढे हो चुके हैं, गाड़ियाँ उसमें लगातार कूद रही हैं, सारे गड्ढों में पानी भरा हुआ है। दीवारों के ऊपर से भी लीकेज हो रही है, कोने में टाइल्स है उनमें से लीकेज हो रही है, ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है, यानी कि हर जगह से पानी ही पानी इस अंडरपास के अंदर आता जा रहा है। विदेशी लोग भी क्या कुछ कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस विदेशी मेहमान कहूँगा मैं, हमारे जो विदेशी मेहमान हैं उन्होंने खुद गाड़ी रोकी और कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। मैं रोज़ आता हूँ, ऐसी ही दुर्गति मिलती है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए। तो जो अधिकारी इस अंडरपास के कार्य कर रहे हैं उनको इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि VIP इलाका है। देश की कैसी इमेज हमारे जा रही है ये हमारे सर झुकाती है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।